नमस्ते दादा, प्रणाम। लॉट्स ऑफ लव। दादा, मेरा प्रश्न है, इच्छा और वासना में क्या अंतर है? देखिए, ये हम सिखाते मेरे ख्याल से बोथ 3 के आसपास ये टीचिंग आती है। तो वासना जो है, अब वासना इच्छा थोड़ा डीप है। जैसे हम इच्छाओं की बात की थी, इच्छा संस्कार, जब उनकी बात करते हैं फिर एक्शन में किस तरह से कन्वर्ट होता है। पर हम अगर लेयर्स देखते हैं, मन के बाद अगर आप देखते हो चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, तो जब नीचे जब आते हो, अंदर अंदर जब जाते हो, तो वासना जो है ये शक्ति का रूप है। शक्ति का रूप ऐसे कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप को व्यक्त करना है, मुझे कुछ कुछ प्राप्त करना है, मुझे कहीं पर जाना है, पर स्पेसिफिक नहीं है। यहां पर मुझे कुछ तो करना है, जो शक्ति है वो कि मुझे कुछ तो करना है, ये भाव, ये वासना। और इच्छा जो है वो स्पेसिफिक हो जाती है, विशेष हो जाती है कि मुझे यहां पहुंचना है, मुझे दिल्ली जाना है या मुझे कोलकाता जाना है। तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। तो कहाँ जाना, ये वासना के द्वारा है। इच्छा जो है वो आपको इस जगत से कनेक्ट कराती है कि मुझे एक बड़ा लॉयर बनना है, या मुझे बहुत एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है, या मुझे पैसे कमाने हैं, अमीर होना है। ये जो है ये इच्छा है कि मुझे ये चीज़ मेरे जीवन में करना है। इच्छाओं में भी प्रकार आते हैं, जो एक विशेष तीव्र इच्छा है कि मुझे करना ही करना है। और कुछ इच्छाएं सौम्य, मतलब जो फ्लोटिंग थॉट्स जो आते हैं वो चले जाते हैं। कि आज ऐसे लगता है कि आज रेस्टोरेंट में बैठ के हम आज ये खा लें, वो खा लें, ये फ्लोटिंग डिज़ायर, वो खाना ही है ऐसा नहीं है। वो तीव्र इच्छा कि मुझे करना ही करना है, पहुंचना ही पहुंचना है। तो इच्छा जो है वो स्पेसिफिक होती है कि मेरे लिए ये है। और इच्छाओं के पीछे वासना है। वासना भाव है व्यक्त करने का। तो इच्छाएं जब नहीं भी होती हैं तब भी वासनाएं रहती हैं कि मुझे किसी को तो मिलना है। इच्छा कहती है मिस्टर ए और मिस ए, मुझे इनको मिलना है, इच्छा कहती है। पर वासना जो है कहती है मुझे किसी को तो मिलना है, मुझे व्यक्त करना है। समझ रहे हैं? मुझे अपने आप को व्यक्त करना है। ये वासना के तौर पे आता है, वासना के स्तर पर आता है। ये वो भेद है। जब आप भीतर कभी भी ध्यान करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ तो है, अस्पष्ट है। अस्पष्ट है जो अनक्लियर, दैट आई वांट टू डू समथिंग। व्हाट इज इट आई डोंट नो, बट आई वांट टू डू समथिंग, वांटिंग टू। बट व्हाट, दिस इज एट द लेवल ऑफ डिजायर, कि मुझे, मेरे अंदर इच्छा है कि मैं वहां जाके उनको पहुंच के ये बात बताऊं। ये स्पेसिफिक हो जाता है। तो इच्छा कहीं पर धीरे 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 सेटल हो जाती है, पर वासनाएं रहती है। इंसान का जो स्वभाव है, जो रचना है, उसके अनुसार वासना रहती है। शक्ति धीरे धीरे डीम हो सकती है। और वासना की शक्ति जो है वो आप धीरे धीरे इनवर्ड भी कर सकते हो, मतलब अपने जो केंद्र है आत्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ भी आप घुमा सकते हो वासना को। अंतर्मुखी इसे कहते हैं, एक अवस्था है। कई बार अगर आपने सुना होगा दादाश्री जी अंतर्मुखी चले गए हैं, जहां पर हम अपनी सारी वासनाओं को विड्रॉ करते हैं और अंदर की तरफ लेके जाते हैं। तो सारी ऊर्जा जो है आप भीतर जाके स्थिर हो जाते हो। तब शरीर वगैरह बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं करता। तो जो सेंसेशंस होती हैं, संवेदना जो है होती है, वो कम 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 होकर बंद हो जाती है। जैसे सोने के बाद आप बहुत गहरी नींद तक पहुंचते हो, फिर आवाज़ बंद हो जाती है, एक समय आता है, वो वैसी अवस्था। तो आवाज़ बंद हो जाती है पर आप जागृत रहते हो। आप हो पर आपको आवाज़ नहीं आती। आप हो पर आपको टच फील नहीं होता। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक तुरीय अवस्था है, तुरीय। अगर आपने कभी सुना होगा इसे, ये थोड़ा कभी हम आध्यात्मिक जब विषय आता है तब ये शब्द आता है। मैं फिर से कहता हूँ, तो पहली अवस्था जागृत, मतलब आप अवेक हो, जागे हो। उसके बाद स्वप्न अवस्था, मतलब ड्रीम स्टेट, आप ड्रीम को देखते हो। फिर सुषुप्ति, जिसमें आप नींद में हो, सो गए। सुषुप्ति तक सब लोग पहुंचते हैं, आप जितने भी लोग हैं सब। जब सो जाते हैं तब आप गायब हो जाते हो। उसके बाद चौथी अवस्था है तुरिया। तो तुरिय अवस्था में यह है कि आप सोए हो ये आपको पता होता है, तो आप फिर से जागते हो।
और अपने आप को देखते हो। तो जो जागृत अवस्था है वो दुनिया में जागी है, कॉन्शियस, और जो तुरीय अवस्था है वो आध्यात्मिक जगत में जागी हुई है। वो वहां से दोनों एंड आप देखना सेम ही है, दोनों जगह पे आप जागे हो। एक आंख खोल के ये दुनिया देख रहे हो और वो आंख खोल के आप दूसरी दुनिया देख रहे हो। तो तुरीय अवस्था में आप उसे देखते हो और जागृत अवस्था में सब देखते हो, पर बाहर के आसपास जो हो रही घटना है वो आवाज नहीं आता, वो बंद हो जाता है ना। तो अंतर्मुखी में आप वहां तक पहुंचते हो और शांत हो जाते हो। तो वहां पर वासनाएं जितनी भी हैं वो सब अंदर की तरफ घूम जाती है। अभी आपके लिए थियरी है, जिस दिन आप प्रैक्टिकली उसे देखोगे आपको बहुत बड़ा मजा आएगा, अरे ये तो ऐसे हो रहा है। उसके बाद आप सुषुप्ति अवस्था से जब बाहर आते हो, स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था, ये यात्रा आप अपनी आंखों से देखते हो ऐसे कि मैं जाग रहा हूं, ऐसे आप देखते हो बाहर निकलते हो। ये बहुत आनंददायी, बहुत मतलब एक ब्लिसफुल इवेंट होता है जब आप वहां से निकलते हो और ऑब्जर्व करते हो। बढ़िया है ना। ये सत्य है, ये पुस्तकों में नहीं है, क्योंकि आप जब अनुभव करेंगे तब आपको समझ में आता है कि नहीं, ये ऐसे ऐसे होता है। आप जब स्वप्न अवस्था में जाते हो तब आप कहाँ होते हो, कभी देखा नहीं है, पर आपको तब दिखता है तुरीय अवस्था में। आप जब सुषुप्ति अवस्था में हो आप कहाँ होते हो आपको पता नहीं है। तो तुरीय अवस्था में आप अपने आप को देखते हो कि आप नींद में सोने के बाद आप एग्जैक्टली कहाँ जाते हो आपको दिख जाता है। एक जगह है, वो एक जगह पे आप जाके ठहर जाते हो और सो जाते हो, वो एक जगह पे जाके रुकते हो, और तुरीय वो देखता है कि ये सोया हुआ है, और फिर वो सोया हुआ जब जागता है ऐसे बाहर, वह पूरा देखते हो ऐसे जागते हुए और बाहर आते हुए। तो वो एक अवस्था बहुत बढ़िया है। आप चलेंगे साथ में? सच में लाइफ में एक बार अनुभव आप कर लेना इसे। मैं तो हूं आपके साथ, नहीं क्योंकि क्या होता है, जागृत अवस्था कॉन्शियस वर्ल्ड है ना, उसको लोग छोड़ नहीं पाते। अटैचमेंट है, मोह है, तो वहीं पर अटकते हैं। इस स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति में, सुषुप्ति के बाद आपको जब चलना होता है वहां पे आपको सरेंडरशिप की जरूरत होती है, शरणागति भाव। लोग डर जाते हैं, तो आंखें खोल के अपने आप को बाहर देखना, डर लग जाता है ना। आप पर ये काम जरूरी भी है, किसी किसी के लिए उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी होता है। तो शरणागति भाव है तो आसानी से हो जाता है। डरना किस चीज का है ना। ये सब सहज क्रिया, ये चमत्कार नहीं है, सिद्धि नहीं, याद रखना। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बहुत नेचुरल। जैसे भूख लगती खाना खाते हो, अगर ये चमत्कार है तो फिर वो भी चमत्कार है। किसी को प्रेम करना, किसी के प्रति आकर्षित होना, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है। कोई पसंद आना बहुत नेचुरल है, ये पाप नहीं है। तो वैसी वो अवस्था है, बहुत नेचुरल है। आप बहते हो, अनुभव करते हो, और वापस कार्य तो यही करना है, करते हुए तो करना है, उससे आप भाग नहीं सकते। हमारी आध्यात्मिकता बहुत स्पष्ट है, आपको काम करना है, करते हुए करना है। कितना भी अनुभव कर ले, अंत में जो आपके सामने काम दिया है आपको वो करना है, उतना ही है। स्पेसिफिक रहना, जो आज का काम दिया उसे खत्म करो, सोने से पहले मन को खाली कर दो। सुबह दिन हो गया, फिर से ऑन बटन ऑन हो गया आपका, फिर नया काम, पूरा दिन मेहनत करो, बेस्ट दो अपना, रात को फिर से निश्चिंत होकर सो जाओ। एक बेस्ट ह्यूमन मॉडल आप बनोगे दुनिया के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए।